हेलो ट्रेडर्स, सिद्ध बाजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चार्ट ढूंढ कर लेकर आया हूं। उस चार्ट की हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मार्केट के इस क्रैश के अंदर, मार्केट की इस गिरावट के अंदर, मार्केट के इस करेक्शन के अंदर हमें कौन सा ऐसा चार्ट है जो उसके अंदर अभी भी स्ट्रक्चर वाइज जो है मजबूती दिखाई दे रही है। हम उसके अंदर जो है अपना एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और एक जो है मीडियम टर्म की अवधि के लिए एक लंबा स्विंग ले सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो वैसा मैं चार्ट आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है तो प्ले लिस्ट पे हमारी जो है फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स की लिंक पूरी मौजूद है। 38 वीडियोज है, बिल्कुल फ्री है। आप जाकर जो है एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, जितनी मर्तबा देखना चाहें देखिए। कंप्लीट जो है फ्री बेसिक टेक्निकल का कोर्स कर लें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो हम जो है व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट देंगे, आप उस पर पूछिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे जो पेड वर्जन है या लर्निंग ग्रुप जो हमारा है एमएसएम बुलेटिन का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो लर्निंग ग्रुप है एमएसएम बुलेटिन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एमएसएम बुलेटिन के अंदर आप यहाँ पर जब जाएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है एमएसएम बुलेटिन का, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए हमारे। और एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में जो है आईओएस में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 1000 रुपीज में 3 महीने तक जान पाएंगे कि मैं क्या बाय और क्या सेल करता हूँ और किस तरीके से मैं बाय और सेल करता हूँ, क्या उसके पीछे जो है एक थॉट प्रोसेस होता है, पूरी साइकोलॉजी को समझेंगे आप। और साथ ही साथ लर्निंग करेंगे क्योंकि कंप्लीटली एजुकेशनल जो है वीडियोज इसके अंदर आते हैं। एक लर्निंग ग्रुप है दोस्तों। अब चलते हैं, शुरू करते हैं डायरेक्टली एनालिसिस बिना देरी किए हुए। तो आज का जो हमारा चार्ट है वो है दोस्तों डाबर का चार्ट। इस पे जाने से पहले हम फंडामेंटली देख लेते हैं। और कल का जो वीडियो हमारा रहेगा निफ्टी एनालिसिस का, जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उसमें जो है पिछले हफ्ते से हमने कहा था कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है, एक करेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। जब हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तो आपको बताएंगे। और फाइनली निफ्टी जो है एक दो दिन ऊपर जाने के बाद कंटिन्यूअस करेक्ट की और आज हम जहां खड़े हैं वो आपको पता है। बहरहाल हम कल के दिन इसकी डिटेल बात करने वाले हैं, आज के दिन हम डाबर पे स्टिक रहते हैं। 1,2718 के आसपास का जो है मार्केट कैप है इसका दोस्तों। और एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ के आसपास का है और 580 का करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों। 611 के आसपास का हाई बनाया है और 482 के आसपास का लो बनाया है 52 वीक। और डिविडेंड यील्ड जो है 0.9% के आसपास देता है डाबर। और स्टॉक का पी जो है डाबर का 57.3 के आसपास है और 10 ईयर्स का जो पी है, अब एवरेज पी 42.7 है। तो अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी से ये ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आर ओ सी 27.2 है, आर ओ ई 22.5 है। तो ये जो है 20% के ऊपर मेंटेन करने में कामयाब है आर ओ सी और आर ओ ई। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.12 है, जो कि नेग्लिजिबल है। 67.2% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है और जो कि अनप्लेज है, यानी बिल्कुल भी इन्होंने गिरवी नहीं ले रखा है। तो ये जो होल्डिंग दिख रही है आपको बहुत अच्छी है। इन्वेस्टर्स का हम डिटेल देख लेते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि एफ की जो होल्डिंग थी, उन्होंने जो है 2019 दिसंबर में 17.48% था। अभी जो सितंबर में लास्ट 20.24% के आसपास है। और जो डीआईज ने उन्होंने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे घटाया था, बीच में आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे घटाया था, 3.59% तक आ गए थे वो। और उसके बाद 6.57% के आसपास वापस उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें रुचि जो है डीआईज की नजर आ रही है, डीआईज को लग रहा है कि जो है इसके अंदर कुछ बनने की संभावना है। पब्लिक के पास 6.93% था और अभी जो है बीच में इन्होंने 7.78%, 7.93% से 8.36% तक हो गया था। उसके बाद 8.5%, उसके बाद 5.89%। तो पब्लिक ने माल थोड़ा बेचा है, ठीक है। अब चार्ट पर ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी, बेफिक्र रहिए उसके लिए। चलते हैं चार्ट पर डायरेक्टली। देखिए ये सारा सिनेरियो यहाँ सब जो हो रहा था ये करेक्शन था इसका। और अगर एक लंबी टाइम का लंबी अवधि का चार्ट आप देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि किस तरह का ये चार्ट है दोस्तों। देखिए सीधा ऊपर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह की चार्ट के अंदर आपको इन्वेस्टिंग जो है करना चाहिए, बेहतरीन होता है इस तरह के एक चार्ट पे इन्वेस्टिंग करना, जो बिल्कुल सीधा नाक की सीध में धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो। इस तरह के चार्ट में ही आपको निवेश लंबी अवधि का करना चाहिए। बहरहाल हम जो है चार्ट ऑफ द वीक देख रहे हैं और चार्ट ऑफ द वीक आपको पता है कि हम जो है 6 महीने से लेके 1.5 साल के लिए
हम लोग एनालिसिस करते हैं चार्ट ऑफ द वीक का। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि लंबे टाइम फ्रेम में ये बुलिश है। अब हम जो है वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये जो लैग थी 2020 की, उसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ से जो करेक्शन करके ये निकला, उसके बाद एक टॉप बनाया। तो उसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा मैं जूम कर दूं, आप देखेंगे 61.8% के आसपास का जो करेक्शन होता है फीबो के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम में इसने कंप्लीट किया। आप देख पा रहे हैं, तो प्रॉपरली यहां पर आके कंप्लीट किया। और ये जो है उसके बाद एक यहाँ पे दूसरी जो स्टोरी इसकी ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पे इस लेवल पे ब्रिज किया। ठीक है, इस लेवल पे इसने ट्रेंड लाइन ब्रिज किया। तो ये वो लेवल है जहां पे मैंने इसको एक बार बताया था कि दोस्तों ये यहाँ से ब्रिज कर रहा है और एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आया, जो लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया होगा यहाँ पे वो निकल गया। ठीक है, अब जो है करेक्शन इसकी लंबे टाइम फ्रेम की करेक्शन अच्छे से हो चुकी है। तो अब इसके अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये वो स्टॉक है जो मार्केट जब थोड़ा बड़ा करेक्ट करे और स्टॉक थोड़ा गिरे, नीचे की तरफ आए, तो इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसको हम थोड़ी क्वांटिटी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या वाकई ये गिर रहा है, उसको हम देख लेते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, ये ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आया और यहाँ पे करेक्शन करके वापस ऊपर की तरफ गया। कहीं ना कहीं इसने एक प्राइस एक्शन बनाया, आप देख पा रहे हैं, हायर हाई प्राइस एक्शन बनाने की इसने कोशिश किया, बट मार्केट ने नेगेटिव सेंटिमेंट्स को से नीचे चलाया। अब हमें करना क्या है वो समझिए आप। हम करते हैं काम, हम जो है इस लेग को यहां से यहां तक की फिबो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि इसका करेक्शन 61.8% के आसपास होना है, जो कि लगभग लगभग 560 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है। ठीक है, हम एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां तक मान लो ये आएगा। ठीक है, और मान लो नेक्स्ट वीक इसको नेक्स्ट वीक आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक जो है सिनेरियो बन गया कि हमें जो बाय करना है डाबर को, तो हमें बाय करना है लगभग लगभग, अब मैं बता देता हूं आपको, हमारा जो डाबर के लिए बाइंग जोन है 555 से लेके जो करंट प्राइस है 580 तक, यानी इस 25 रुपए के अंदर जब भी डाबर आएगा हमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 510 के आसपास का। 510 के नीचे अगर ये आ जाता है तो स्ट्रक्चर वाइज से जो है बेकार हो जाएगा, हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। इसके अंदर हमें मिलता है तो हमें इसका एक्यूमुलेट करना है, और फाइनली इसके अंदर जो स्ट्रेंथ आएगी, बट नेचुरल दोस्तों 615 के आसपास इसकी स्ट्रेंथ आएगी। इसके ऊपर अगर ये जाता है तो इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी। अब इसका जो है टारगेट क्या होना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका टारगेट मैं आप लोगों को बताता हूं कि लगभग लगभग अगर हमने मान लो 560 के आसपास हमने एवरेज एक्यूमुलेशन किया और नीचे हम 510 का स्टॉप लॉस ले रहे थे, ये 50 रुपये हमारा जो है स्टॉप लॉस है। इसका लाइफ टाइम हाई जो है 655 का है। तो लगभग लगभग यहाँ पे हमें 95 रुपीज का जो है रिवॉर्ड मिल रहा है और 50 रुपीज का एसएल है। तो 1:2 तो हमें इसके टॉप पे ही मिल जा रहा है। ठीक है, इसके टॉप पे ही हमें मिल जा रहा है। उसके बाद हम जो है ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें इसका जो डीप देख लेते हैं एक बार। इसका डीप इसने बनाया इस लेवल पे, और उसके बाद इसी को हम ऊपर की तरफ रखते हैं उठा के। ठीक है, तो लगभग लगभग आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो एसएल है 820 के आसपास का हमारा टारगेट बनकर आ रहा है। दोस्तों लंबे समय के लिए अगर ट्रेल करते हुए चलेंगे तो 8, तो दोस्तों हमारा जो टारगेट निकल कर आता है कि हम 560 पे एंट्री करते हैं और निकलते हैं 820 पे। ठीक है, तो 660, 760 और 860, तो तकरीबन तकरीबन हमें निकलता है 260 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, और 50 रुपए का स्टॉप लॉस है। इसके लिए अगर मान लो 1 साल 1.5 साल लग जाता है, तो दोस्तों आप अंदाजा लगाओ कि आप 1:5 का रिवॉर्ड ले रहे हो, 1:5 के आसपास का रिवॉर्ड ले रहे हो। ठीक है, अब इस तरह के ट्रेड्स आप नहीं करोगे तो किस तरह के ट्रेड करोगे, 1:1 का रिवॉर्ड लोगे। ठीक है, तो इस चार्ट को मुझे समझाना था आप लोगों से। और अगर आप हमारे जो है लर्निंग ग्रुप का मेंबर नहीं बने तो एमएसएम बुलेटिन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है आप 3 महीने तक देख सको किस तरीके से हम बाय सेल करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे खुश रहे, अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ओके, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है। चलिए कमाते रहिए खुश रहिए। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ये चैनल भी ग्रो हो सके दोस्तों। चलिए।